So in this video, we are going to learn English through this news, but this is a sad news. I would just say Asha Bhosle has died and she was a singer. She was a great singer, I would just say. And this is the article from the Indian Express itself. This is like the kind of what do you say? It's a very popular news and we will learn English using this article, right? So this is the thing. If you want to learn English like this, what you have to do, you have to watch this video till the end. And if you do not understand anything at all, what you have to do, you just have to hit your comment in the comment box. And if you're new to this channel, you have to subscribe to this channel. And my name is Salman and I have been teaching English for more than 3 or 4 years. I do have like a kind of a grip on it, so you can watch this video. And we will start the video now. So this is the story, means this is the news. Asha Bhosle was one of the greatest singers. Like अब कभी भी देखिए, आशा भोसले थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब कई महान लोग हैं उसमें से एक सिंगर, राइट? सो हम यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। सिंगर हो रहे तो सिंगर नहीं बोलना है, सिंगर्स बोलना है। वन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सिंगर नहीं बोल रहे हो, बहुत सारे। सो आशा भोसले थी, वाज है तो थी, या लड़का होता तो था बोल सकते थे हम, लेकिन हिंदी में आशा भोसले वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, यानी बहुत सारे ग्रेटेस्ट सिंगर्स में से, बहुत सारे महान सिंगर्स में से एक सिंगर थी, राइट? आशा भोसले इन इंडिया, यानी इंडिया में। एंड हर डेथ वो हैज मार्क द एंड ऑफ एन ईरा इन म्यूजिक। सो उनका जो डेथ है, उनकी जो डिमाइस है, वो जो उनका जो इंतकाल हो गया, पास अवे कर गई, राइट? पास अवे भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो उसने क्या है, मार्क किया है, एक तरह से निशानदेही की है, निशान लगाया है एक चीज पर। किस चीज पर? एंड ऑफ एन ईरा इन म्यूजिक, राइट? सो जो एक ईरा था, जो दौर था म्यूजिक का, उस पर ही क्या क्या है, एक मार्क लगाया है, मतलब हम देख सकते हैं, विजिबल है, राइट? हैज मार्क क्यों? डेथ एक डेथ है तो हम यहाँ पे हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर चुका है, निशानदेही कर चुका है, द एंड ऑफ एन ईरा इन म्यूजिक, राइट? तो म्यूजिक का जो दौर है वो, उसका खात्मे का क्या क्या है, निशान किया, कर चुका है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, क्या कहेंगे हम इसे, हम इसका सेंस ले सकते हैं। सो शी पास्ड अवे, राइट? शी पास्ड अवे एक फ्रेजल वर्ब है, यानी गुजरने को कहते हैं, इंतकाल करने को, मर जाने को, डेथ होने को, राइट? एट द एज ऑफ 92 आफ्टर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट? तो उनका इंतकाल कितने हुआ, वो गुजर गई, यानी वो चली गई, राइट? पास अवे, ये हम पास क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म हुआ है, शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, राइट? कितने 92 साल की उम्र में। आफ्टर सफरिंग मतलब ये सफर करने के बाद कि वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, हेल्थ इश्यू से जूझ रही थी, राइट? सेहत से कुछ प्रॉब्लम थे, सेहत के, तो उस वजह से वो जूझ रही थी उससे, तो उस वजह से उनका इंतकाल कर गया। शी हैड अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर। शी हैड, उनके पास था, या उनका है, ऐसा बोलेंगे हम, उनका है लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर, मतलब बहुत लंबा है, और क्या है, सक्सेसफुल करियर, कामयाब करियर है, लंबा और कामयाब करियर है। दैट, जो लास्टेड फॉर मोर देन 8, राइट? लास्टेड यानी बहुत देर तक चलना, जैसे लास्ट चला, मोबाइल चल रहा था, मतलब कितने देर तक चलेगा, तो उसके लिए भी लास्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ये लास्टेड, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। दैट लास्टेड फॉर मोर देन, मतलब मोर देन क्या है, अब यहाँ पे 8 है, आगे क्या है देखना है। मोर देन 8, उससे भी ज्यादा, 8 से भी ज्यादा, लेकिन ये 8 क्या है, मतलब 8 डेकेड्स है। 8 डेकेड्स यानी एक डेकेड्स का क्या होता है, 10 साल होते हैं एक डेकेड्स में, तो मतलब 8 डेकेड से भी ज्यादा, यानी कितने हो जाएंगे, 8 बोले तो 80 हो जाएगा, राइट? सो 80 सालों से भी ज्यादा क्या है, ये इनका करियर चला, इतना ये कामयाब हुए, इतना इनका लंबा सफर है। सो मोर देन यानी 8 से भी ज्यादा, 8 डेकेड से भी ज्यादा, एक डेकेड होता है 10 सालों का, राइट? सो हो जाएंगे 80। फिर उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग विच शी सैंग थाउजेंड्स, आप पिछले की बात कर रही है, मतलब सक्सेसफुल, जो लॉन्ग एंड सक्सेसफुल उनका करियर था उसके इसमें, ड्यूरिंग विच मतलब उसी के दौरान, शी सैंग मतलब उन्होंने गाया, सैंग क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, राइट? शी सैंग, उन्होंने गाया, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, ओके, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग, बहुत सारे, हजारों गाने गाए हैं, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में, भाषाओं में। हर वॉइस, उनकी वॉइस, was loved मतलब मोहब्बत की जाती है उनकी वॉइस को, बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सारे दुनिया के जितने लोग हैं, पूरे दुनिया में क्या है, उनकी वॉइस को, उनकी आवाज को पसंद किया जाता है, राइट? हर वॉइस वाज लव्ड, यानी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट? आई एम लव्ड, मुझे मोहब्बत की जाती है, राइट? मुझसे मोहब्बत की जाती है, यहाँ पे ऐसा सेंस आ रहा है, राइट? आई एम कॉल्ड, मुझे कॉल किया जा रहा है, तो उसी तरीके से हर वॉइस वाज लव्ड, राइट? बहुत सारों से उनकी, मतलब उनके वॉइस से मोहब्बत की जाती है, उनके आवाज से मोहब्बत की जाती है पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में।
आफ्टर हर डेथ, मतलब उनके डेथ के बाद मेनी फैंस, बहुत सारे फैंस, सेलिब्रिटीज भी है जो अपने बॉलीवुड स्टार, सारी चीजें, एंड लीडर्स जो हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स है उसकी बात हो रही है, एक्सप्रेस मतलब जताया, दुख जताते, बताते, बताया, देयर सैडनेस मतलब उन्होंने क्या है, उनका दुख बताया, एक्सप्रेस किया, एंड पे ट्रिब्यूट टू, और श्रद्धांजलि भी दी, टू हर, उनको श्रद्धांजलि भी दी, राइट, इस तरीके से। हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, मतलब उनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, उन्होंने जो अपनी भागीदारी दिखाई है, जो सिंगर थे उन्होंने जैसे दौर लाइफ जी है म्यूजिक में, म्यूजिक गाने वगैरह गाते हुए, तो कंट्रीब्यूशन हो गया उनका, राइट। हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक विल ऑलवेज बी, राइट, विल ऑलवेज बी, विल बी यानी होगा, हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक विल बी, इस तरीके से बोल सकते थे, राइट। विल बी रिमेम्बर्ड, क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज लगा रहे मतलब हमेशा, हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, राइट, ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, एंड हर सॉन्ग्स यानी, और उनके सॉन्ग्स विल कंटिन्यू टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, और क्या हो गया, उनके जो सॉन्ग्स है, जो गाने हैं, वो आगे फ्यूचर जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आएगी, राइट, जितने भी सदियों में लोग जिएंगे, तो वो उनको इंस्पायर करते रहेगा, इनकी जो आवाज़ है और इनकी जो गाने हैं वो इंस्पायर करेगा, और वो और ज़्यादा गाने बनाएंगे, इनको देख के, इनका जो जिस तरीके से गाती है उस तरीके से उन्हें इंस्पायर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, विल बी आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। जैसे आई विल बी कॉल्ड, मुझे कॉल किया जाएगा, आई विल बी सेंट, मुझे भेजा जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस होते हैं, राइट, जिसके किसी और के जरिए काम होता है। सो देखिए, ये वीडियो था, अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्या करना है, मुझे बताना है कमेंट में, पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और दूसरे के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि I will be inspired, right, by your comments and likes and all. So I can make like thousands of videos. I would just say for you, if you want to learn English, you have to be on this channel like all the time. Whenever you open YouTube, you have to come to the channel SRS English. And my name is Salman. You know that. So this was the video, and hit that like button. And thanks for watching.